आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी पानीपत के जिला अध्यक्ष राकेश चुग। इनसे जानते हैं मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका। मनोहर जी, नमस्कार है मेरा आपके दर्शकों को भी और आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान है कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है। इससे पहले संजय सिंह को जमानत मिली थी, तब आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी के लड्डू बांटे थे। अब फिर से दूसरे जो एक योद्धा जिनको कहते हैं मनीष सिसोदिया, वो अब बाहर आने वाले हैं, तो क्या कहेंगे। देखिए, अभी खुशी अधूरी है। खुशी है, मन बाग बाग है, लेकिन पूरी खुशी उस दिन होगी जिस दिन हमारे राष्ट्रीय संयोजक इस फर्जी मामले में से, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित झूठा मुकदमा, मनगढ़ंत मुकदमा बनाया गया है, जिसमें सत्य की विजय हुई है और आज मनीष जी को जमानत मिली है। और हम परमात्मा के चरणों में अरदास करते हैं कि बहुत जल्दी से अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत जल्दी बाहर हो गए, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय होती है। सारा का सारा विपक्ष जो है वो इकट्ठा है, वो बार बार लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ईमानदारी की सरकार की ईमानदारी का ढिंडोरा पीटने वाले केजरीवाल खुद बेईमान है। मनोहर भाई, झूठ का कोई सिर पैर नहीं होता। कुछ समय के लिए झूठ को बड़े ऊंचे स्तर पर, बड़े लंबे पैमाने पर आप प्रचार प्रसार करके दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन जिस दिन वो सत्य सामने आता है उस दिन विपक्षी भी बगले झांकेंगे। आप मुझे बताइए, कभी ईडी द्वारा कहा गया 100 करोड़ रुपए का घोटाला है, कभी वो उसको 1100 करोड़ बता देती है, तो 100 और 1100 रुपये में फ़र्क नहीं होता क्या। आप मुझे बताइए, जो ईडी द्वारा बीजेपी का ये प्रायोजित जो शराब कथित घोटाला है, 100 रुपये बड़े होते हैं या 70,000 रुपये बड़े होते हैं। आज वो अजीत पवार इनकी गोदी में बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं और भारत देश के इतिहास में सबसे बड़ा जो कुर्क किया गया, जो सिस्टम, जो संपत्ति कुर्क की गई है, वो अजीत पवार जी की गई है, जिसमें 14,500 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने कुर्क की। उसको तो आपने समर्थन के लिए और शिवसेना को तोड़ने के लिए अपनी गोदी में बैठाकर, उनकी फाइल भी अब वो ख़त्म हो गई, केस भी वो जो है ख़त्म हो गए। तो देखिए, झूठ का मैंने आपको पहले भी बताया, कोई सिर पैर नहीं होता, तो इन बातों में कोई दम नहीं है। विधानसभा चुनाव है, हरियाणा के अंदर में आम आदमी पार्टी कितनी सतर्क है। देखिए, आम आदमी पार्टी पूरे चुनावी मोड में है, अलर्ट पर है। हमारा हर कार्यकर्ता ज़मीन पर जो है बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार है और आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे, दिल्ली पंजाब के बीच में जो हरियाणा का सिस्टम है, वो भी आम आदमीमय होगा। हाल ही में संजय सिंह हरियाणा के अंदर में हैं, बार बार लगातार रैलियां कर रहे हैं। कुछ समय पहले पानीपत आए थे, उसके बाद में करनाल में भी रैली की है। हरियाणा की जो जनता है उसका मूड जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर रुख कर होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर यह कहें कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की जो रैलियाँ हरियाणा के अंदर में हो रही हैं, कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा। देखिए, आपने देखा होगा 26 जुलाई से हमारी रैलियां चल रही हैं और 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर हमारी रैलियां हो रही हैं। जो लास्ट रैली है वो अपना 12 अगस्त को घरोंडा के अंदर होने जा रही है, जिसमें माननीय हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी आ रहे हैं, सरदार भगवंत मान जी। और आपने जो आम आदमी पार्टी की रैलियों के अंदर उमड़ा जन सैलाब और जन समूह देखा होगा, तो ये एक इस बात की तरफ साइन देता है कि जो 9.5 साल जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडा तंत्र को, तानाशाह तंत्र को लोगों ने भुगता है, लोगों के पास अब समय आ गया है इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए। लोगों को वो राशन जो है ससम्मान उनके घर पर दे के आया जाता है, सरकार उनके घर डोर टू डोर डिलीवरी करके आती है। हरियाणा के अंदर भी ऐसे ही किया जाएगा। अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में सरकार बनाती है, तो क्या जो फैसिलिटी दिल्ली पंजाब के अंदर में मिल रही है वो भी हरियाणा को मिलने वाली है? बिल्कुल, दिल्ली और पंजाब मॉडल की तर्ज पर काम किया जाएगा।
हर बच्चे को फ्री शिक्षा मिलेगी, हर बीमार को चाहे वो कितना भी महंगा इलाज हो वो फ्री दिया जाएगा। महिलाओं को 1000 रुपया जो है सम्मान राशि हर महीने दी जाएगी। महिलाओं के लिए बस यात्राएं फ्री होंगी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री होगी। जो जो सुविधाएं हमारी पंजाब और दिल्ली की सरकार कर रही है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज गरीब आदमी का बच्चा स्कूल जाने से डरता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर प्राइवेट स्कूलों का आतंक इतना है कि आदमी को एडमिशन से 1 महीना पहले बुखार हो जाता है कि कहाँ से मैं उसके लिए एडमिशन फ़ीस लाऊंगा, कहाँ से मैं इतनी भारी भरकम फ़ीस भरूंगा। आज भी अन्य राज्यों के मुकाबले हरियाणा में बिजली सबसे महंगी है। हमें करीब करीब 10 रुपये यूनिट बिजली दी जाती है और इतनी गुंडागर्दी है, इतना लूट तंत्र है कि इवन आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं तो आज आपको भी नहीं पता कि मेरे फ़ोन पर जो मेरा बिजली का बिल आया है, मैंने कितनी बिजली कंज्यूम की है, इसमें कितने जो है सरचार्ज लगे हुए हैं, इसमें कितनी पेनल्टी और एक्स्ट्रा चार्ज लगे हुए हैं। और गुंडागर्दी का आलम यहीं ख़त्म नहीं होता। अगर गलती से किसी गरीब आदमी का बिल नहीं भरा गया, वो भूलवश या मजबूरीवश नहीं भरा गया, तो शुक्रवार की शाम को पंचकुला से उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। और फिर वो 3 दिन धक्के खिलाने के बाद जब वो गरीब आदमी इतनी गर्मी में 3 दिन बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो अनाप शनाप जितना बिल भी है अननेसेसरी उसको भरना पड़ता है, मजबूरी से भरना पड़ता है। तो इन चीज़ों से आम आदमी को निजात मिलेगी। बच्चों को पढ़ाई के लिए आम आदमी को सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर आज विश्व स्तरीय स्कूल बनाए गए हैं, उसी तर्ज पर हरियाणा को सुविधा मिलेगी। उसके बाद आप आ जाइए स्वास्थ्य की बात। मैंने ये देखा है, देखिए मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैंने ये देखा है कि आम आदमी के बर्तन बिक जाते हैं, गहने बिक जाती है, ज़मीन बिक जाता है, मकान बिक जाता है। इलाज करवाने के लिए परमात्मा ना करे किसके घर कोई गंभीर बीमारी आ जाए तो उसके लिए बहुत कुछ बेचना पड़ता है। लेकिन दिल्ली और पंजाब के अंदर ऐसा नहीं है। चाहे वो इलाज करोड़ों में हो, वो हर व्यक्ति को उसका इलाज बिल्कुल मुफ्त कराया जाता है। तो उसी तर्ज पर जो है हरियाणा में सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो देखिए, ये हमारे साथ थे राकेश चुग, जो कि पानीपत जिला अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर में आती है तो क्या कुछ फ़ायदा जो है वो हरियाणा वासियों को मिलने वाला है। और ऐसे में आज जब मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है तो इस पर भी क्या कुछ कहा है राकेश चुग ने, ये भी आपने भली भांति सुना है। तो